अव्यक्त संदेश थे 21/6/2001। माता पिता को फॉलो कर माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनो। पहले माया जीत माना 5 विकारों को जीतना, और फिर प्रकृति जीत। ये क्या है? देह, 5 तत्व, ये हमारी प्रकृति है। और उसके बाद कर्म इंद्रिय जीत। इसमें भी खास जो फंक्शन है किनका है शरीर में? कर्म इंद्रियों का फंक्शन मेन है। आज जब मैं भोग लेकर वतन में गई तो एक विचित्र सीन देखी। वैसे तो मम्मा बाबा दोनों ही इकट्ठे दिखाई देते थे, लेकिन आज मम्मा वतन में अकेली बैठी हुई थी। तो मैं सोचने लगी कि आज बाबा दिखाई नहीं दे रहा है, मम्मा अकेले बैठी हैं। लेकिन मम्मा का उस समय जो स्वरूप था वह इतना प्यारा, वात्सल्य भरा था, जो मैं मम्मा के उस प्यार में खो गई। मुझे भूल गया कि बाबा नहीं है। मुझे ऐसे लगा जैसे मम्मा आज बाबा की भी भाषणा दे रही है और अपना भी दुलार दे रही है। इसलिए क्या बोला, कहाँ बिठाना चाहिए? शक्ति स्वरूप भी हो और दूसरा स्वरूप कौन सा? स्नेह स्वरूप भी हो। तो मैं जैसे माता पिता की गोद में समा गई। मैं यह अनुभव कर रही थी तो इतने में बाबा आए। मैं बाबा की ओर देखने लगी। मैंने कहा, बाबा आप कहाँ गए थे? तो बाबा मुस्कुराए, कहा कि आज आपने मम्मा को बुलाया है। कौन सा दिन है? 21 जून। मम्मा का डे कौन सा होता है? 24 जून। मम्मा को बुलाया है ना। मैंने कहा, बाबा, बाबा के बिना मम्मा नहीं, मम्मा के बिना बाबा नहीं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि बच्ची बताओ, आपको कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे आपको पहचानते हैं? कितने बच्चों ने आपको देखा है? तो मम्मा बाबा को बहुत प्यार से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तो बाबा ने कहा, चलो आपको दिखलाऊं, आपको कितने बच्चे जानते हैं? इतने में एक बहुत बड़ी सभा वतन में इमर्ज हो गई। पहले मम्मा बाबा दोनों सारी सभा को दृष्टि दे रहे थे। सब बच्चे इतने प्रेम में, लगन में मगन थे जैसे कोई जादू में बंधे हुए बैठे थे। तो बाबा ने कहा, पूछो बच्चे, मम्मा को कौन जानता है? फिर बाबा ने पूछा, मम्मा की पालना कितनों ने ली है? बताओ भाई। पूछा, कौन सा प्रश्न पूछा? मम्मा को कौन जानता है? हाथ खड़े करो। एक भी नहीं जानते? नहीं जानते तो भाई लोगों को वैसी पालना नहीं मिल पाती ना। प्रश्न पूछा। बाबा ने पूछा, मम्मा की पालना कितनों ने ली है? जानते ही नहीं तो पालना क्या मिलेगी? तो बहुत थोड़े बच्चों ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, साकार में बाबा को कितने बच्चों ने देखा? तो उसमें थोड़े ज्यादा थे। क्यों हैं? वो जल्दी चले गई थी। कितने साल में थोड़ी भीड़ बढ़ गई थी? कितने साल में थोड़ी भीड़ बढ़ गई थी? हैं जी? 5 कहाँ से हो गए? 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया। कहाँ 24 जून? तो कितने वर्ष हुए? अरे 4 साल हुए इनसे। 24 जून 60 कितना 65। और उसके बाद कौन सा आया? 66 पूरा, 67 पूरा, 68 पूरा। कितने हुए? 1200 कितने? 3.5 वर्ष हुए ना।
तो 1250 दिन हो गए, नहीं हो गए, नहीं हुए? तो फिर बाबा ने पूछा, हाँ, तो इतने में एक बहुत बड़ी सभा वतन में इमर्ज हुए। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, साकार में बाबा को कितने बच्चों ने देखा? तो उसमें थोड़े ज्यादा थे। तो बाबा ने कहा कि इतने मम्मा बाबा से डायरेक्ट जन्म लेने वाले, पालना लेने वाले, बाकी सब कौन हैं? फिर बाबा ने सुनाया कि यह सब बच्चे माता पिता के संकल्प की रचना है। ब्रह्मा ने संकल्प से क्या किया? सृष्टि उत्पन्न की। बाबा ने इनको कहां कहां से अपना बनाया, अनुभव कराया है। यह संकल्प की रचना भी पावरफुल है, जो इतनी दूर दूर से आई है। भले इनके अंदर आता है कि हमने साकार में नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त रूप में इनको माता पिता की पूरी अनुभूति समय प्रति समय होती रहती है। संकल्प की रचना माना साकार में नहीं थे, अव्यक्त होने के बाद उनका आवाहन किया। तो अनुभव की चीज कभी भूलती नहीं है। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, कितने बाबा के बच्चे हो गए हैं? फिर मैंने कहा, मम्मा, अभी सब कहते हैं कि अब कुछ नवीनता होनी चाहिए। सबके अंदर आता है कि अब आप सब कहाँ हैं? अब तो कुछ पर्दा खुलना चाहिए कि कहाँ कहाँ हैं। सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है आज की डेट में? पूरी ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों के लाखों ब्राह्मण, कौन सा सबसे बड़ा प्रश्न है? जी है? अरे अभी बात किसकी चल रही है? 24 जून है, मम्मा की। आज भी सबसे बड़ा रहस्य है कि मम्मा है कहाँ। हाँ, ये तो नहीं है, वतन में तो नहीं है कम से कम। ये तो मालूम वतन में कौन है? केवल ब्रह्मा बाबा हैं बस। तो पर्दा खुलना चाहिए कि यह कहाँ कहाँ है। तो मम्मा ने बाबा की ओर देखा। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची, बता दूं, फलानी जगह तुम्हारी मम्मा है, फलानी जगह दीदी है। आप वहां जाकर पहचान लेंगी? कितनी बड़ी समस्या है। अगर मैं वहां भेज भी दूं, तो वहां तुम क्या पहचान लोगी? इनमें दीदी कौन सी है, इसमें मम्मा कौन सी है, जगदीश भाई कौन सा है और विश्व किशोर कौन सा है? पूछा। हमने कहा, बाबा आप थोड़ी मदद करेंगे तो हो सकता है। क्या हो सकता है? पहचान, अगर आप मदद करेंगे, आप बताएंगे ये इसको उठाओ, ये फला, इसको उठाओ, ये फला, तो हो सकता है। तो बाबा ने कहा, अच्छा, सभी साक्षात्कार मूर्त बन गए हो? साक्षात्कार संपूर्ण और संपन्न का होता है। पर्दा क्यों डला हुआ है? कि बाबा अगर अभी साक्षात्कार करवा दे तो बाबा के ऊपर उंगली उठ जाए। तो समस्या किसकी हो जाए? किसकी समस्या हो जाएगी? बाबा की समस्या। अब ये संपूर्ण नहीं है, संपन्न नहीं है, तो इनमें जो दिख रहा है वो सबको ही दिख रहा है, तो इतनी बड़ी क्या हो जाएगी? इसलिए बाबा ने अभी पर्दे के अंदर रखा हुआ है। साक्षात्कार संपूर्ण और संपन्न का होता है, तो आप सब संपूर्ण साक्षात्कार मूर्त बन गए हो। किनसे पूछा? तो मैं चुप रही। तो बाबा ने कहा कि जब आप बच्चे साक्षात्कार मूर्त संपन्न बापसमान बन जाएंगे तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वतः ही आपका साक्षात्कार उनको और उनका साक्षात्कार आपको होगा। क्या ड्रामा है? क्या ड्रामा है? संपन्न किसको होने के लिए बोला? वो अव्यक्त होके गए हैं। अव्यक्त होने के बाद भी क्या किया उन्होंने? जन्म लिया, नहीं जी लिया। लेकिन अभी जो देखना चाहते हैं उनकी दृष्टि कैसी है? मना वो भी संपूर्ण मूर्तियां नहीं हैं जो देखना चाहते हैं। दादी गई तो उसने पूछा, तो बाबा ने क्या बोला? जब तुम कैसी बन जाओगी? संपूर्ण बन जाओगी तो तुम किस किस का साक्षात्कार करो? अपना भी साक्षात्कार करोगी और जिसको तुम ढूंढ रही हो उसका भी साक्षात्कार हो जाएगा। तो स्वतः ही आपका साक्षात्कार उनको
और उनका साक्षात्कार आपको होगा। वो भी क्या हैं? वो भी बेचारे हैं, वो भी अधूरे हैं। है कहाँ पे? है एडवांस में, लेकिन अभी उनमें भी कुछ ना कुछ अधूरापन है। इसलिए वो ना तुम्हारा साक्षात्कार पा रहे, ना अपना तुमको दिखा पा रहे हैं। तो जैसे आपने अंतिम समय में साकार माता पिता की स्टेज देखी, सबके बीच में होते, प्रकृति के बंधन में होते भी न्यारे प्यारे लगते थे, सबको दूर से ही साक्षात्कार होता था, सब अव्यक्त स्थिति में ऑटोमेटिकली स्थित हो जाते थे। उनको सूक्ष्म वतन का, परम धाम का, नई दुनिया का अनुभव हो जाता था। इनको जितने भी बैठे होते थे सभा में, क्या क्या साक्षात्कार होता था? उनको सूक्ष्म वतन का, परम धाम का और नई दुनिया का अनुभव हो जाता था। आप लोगों को होता है? कभी अमृत वेले होता है? अमृत वेले अकेले बैठते हो? कभी बैठते नहीं बैठते है? क्या क्या होना चाहिए अनुभव? सूक्ष्म वतन का, फिर परम धाम का। अगर सूक्ष्म वतन परम धाम का अनुभव नहीं है तो नई दुनिया एक काल्पनिक है। जितना जितना तुम सूक्ष्म वतन का अनुभव करते जाओगे, परम धाम का अनुभव करते जाओगे, तुम्हारे लिए नई दुनिया काल्पनिक नहीं होगी, प्रैक्टिकल होगी। तो आप बच्चे भी जब साक्षात्कार मूर्त, साक्षात बाप समान बन जाएंगे तो समझो प्रत्यक्षता हुई की हुई। फिर दोनों के संपूर्ण स्वरूप का एक दो को अनुभव और साक्षात्कार होगा। इनका मिलन होना है। किन किन का? किन किन का मिलन होना है? कौन वरमाला लेके खड़े हैं? बाबा ने कहा, देखो बच्ची, आप कहती हो बाबा बताओ मम्मा कहाँ है, भाऊ कहाँ है, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। समय आने पर सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक एक एक्टर जो एल्बम बनी थी, और फिर से क्या होगा? वही एल्बम बनेगी। बिल्कुल हूबहू का मतलब क्या है? फीचर चेंज हो गए होंगे, लेकिन जैसी आदि में किस आधार से बनी थी एल्बम? साक्षात्कार क्या था? अभी साक्षात मूर्त प्रत्यक्ष होंगी। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा सभी बच्चे सूक्ष्म वतन का अनुभव करना चाहते हैं। मूल वतन का गेट तो जब खुले, आप एक बार सूक्ष्म वतन का गेट तो खोल दो कम से कम। मूल वतन का गेट खुलेगा तो क्या जलवा होगा? मच्छरों सदृश कहां जाएंगे? शरीर छोड़ के सब ऊपर चले जाएंगे। लेकिन कम से कम उससे पहले क्या करो? सूक्ष्म वतन का तो हमको अनुभव करा दो। तो बाबा बोले, बच्चे सूक्ष्म वतन, मूल वतन का गेट तो साथ साथ ही खुलेगा। एक तो वो सूक्ष्म वतन संदेशियां जाती थी, तो उसको तो क्या कर दिया? कट ही कर दिया। क्यों? तो उसमें ऐसी ऐसी सोल प्रवेश होने लगी, वो मैसेज ही एक्यूरेट नहीं आते थे, तो खेल पाल बंद कर दिया। लेकिन अभी क्या बोला? बच्ची सूक्ष्म वतन, मूल वतन का गेट तो साथ साथ ही खुलेगा। क्या मतलब हुआ? कहाँ है सूक्ष्म वतन? है ऊपर। कहाँ है मूल वतन? ऊपर। बोलो। सूक्ष्म वतन का और मूल वतन का गेट एक साथ खुलेगा। आप लोगों को कहाँ जाना है? मूल वतन या सूक्ष्म वतन? है मूल वतन जाना है। होते हुए नहीं पूछा हमने। एक चीज बताओ, कहाँ जाना है? आप लोगों को सूक्ष्म वतन जाना है, मूल वतन जाना है? एक साथ खुलेगा। कौन अटका हुआ है सूक्ष्म वतन में? तुम पहुंचे सूक्ष्म वतन, वो पहुंचा मूल वतन। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा कहाँ अटके हैं? और आपके साकार बाप कहाँ अटके हैं? ना अब तो अव्यक्त हो गए ना, तो भी कहाँ अटके हैं? सूक्ष्म वतन। मूल वतन में कोई जा नहीं सकता। और जब तुम सूक्ष्म वतन में जाओगे तो वो कहाँ जाएंगे? एक साथ।
तो बच्चे सूक्ष्म वतन मूल वतन का गेट तो साथ साथ ही खुलेगा, वाया सूक्ष्म वतन ही सब मूल वतन में जाएंगे, लेकिन पहले कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म वतन में, फिर जाके तुम निराकारी स्टेज में जाओ। पहले इतनी सूक्ष्म स्टेज बने, शरीर भी रहे लेकिन मन बुद्धि एकदम सूक्ष्म हो जाए। कितनी सूक्ष्म हो जाए? और जगदीश भाई का जो परसों था मैसेज, क्या क्या देखा उन्होंने, है स्पेस सीधा ही देख लिया था, उससे पहले कुछ और देखा है? अमेरिका देखा था चाहना हो रही होगी, ऐसे तो बहुत कुछ खाया पिया भी हाउ हाउ करके। और क्या देखा? देखने वाला क्या दिखाया सीन, तो वंडरफुल सीन दिखाई थी। पहले तो एकदम रात दिखाई, क्योंकि कितना बज रहा था? 2001 था। क्या सामने आ रही है? अब ये पूरे अंधकार में चले जाएंगे चौथी अवस्था में ब्राह्मण। पहले रात दिखाई और फिर सब सो गए, ये भी सीन उसमें थी। पहले रात दिखाई, फिर सब क्या? सब सो गए थे, माना ये सब ब्राह्मण सो जाएंगे। फिर उनको दिखाएगा, देखो अब ये नई दुनिया उदय हो रही है। सनराइज का सीन दिखाया कि जब सब सो गए हैं तो उसके बाद अंडरग्राउंड कोई रिसर्च भी हो रही है, ये भी उसी में जिक्र था। इन्वेंशन भी हो रही है, वो भी दिखाई। और ये कैसे फिर सनराइज हो रहा है, उजाला हो रहा है, वो भी दिखाया। तो सोचो 2001 में कब से सो रहे हैं ये, अभी जगह आप सो रहे हैं, जगह हैं? शर्माती आप नो, शर्माओ मत। आज ऐसा कुछ नहीं, ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ, आज सच्चाई ही बोलेंगे। जब गर्मी बढ़ जाती है ना तो कुछ भी निकलता है, जब थोड़ा दिमाग ठंडा होता है तो क्या निकलता है? सही एक्यूरेट निकलता है, सही सही निकलता है। तो बोलो हैं जी, जग रहे हैं, इसलिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इतना गुप्त है, बाप इतना गुप्त है, तुम इतने गुप्त हो, वो एकदम साधारण। सोचो इतना गुप्त ड्रामा है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे जगने की। सोचो और इनके लिए सोसाइटी 3-4 साल से निकली है, ये क्या भगवान को पहचानेंगे? नई दुनिया का क्या बोलते हैं आप लोग? अरे कहाँ पहुंचे? नई दुनिया। हाँ, ये नई दुनिया पहुंचे हैं, फिर बड़े बड़े माइक लाने पड़ते हैं उनको, तो इनको आके बताओ है ये कहाँ भटक गए। सोचो बड़े बड़े माइक लाने पड़ते हैं, एक से एक माइक लाने पड़ते हैं, ताकि पूरी सभा को ना भटका दें कहीं। तो ये उनको मालूम है जो वो कर रहे हैं, जो वो जीवन जी रहे हैं, जो सच्चाई उनके पास है वो किसी के पास नहीं, ये भी जानते हैं अच्छे से। सोचो क्या वैल्यू है। जगदीश भाई ने तो वहीं साक्षात्कार ऊपर वाले ने करवा दिया था। ये पूरा क्या हो रहा है? रात, उसके बाद सब सो जाएंगे और फिर उजाला शुरू होगा। और अंडरग्राउंड जो रिसर्च चल रही है वो तो कोई जान भी ना पाए। सोचो इतना पर्दे के अंदर रखा हुआ है बाप ने अपने बच्चों को। सोचो इतना भी अंदर रहना अच्छी बात है क्या? ये हमारा खुद का स्वयमान भी ना जाग पाए। जो सच्चाई है, अगर आपको लगता है ये रियलिटी है, तो कितना खुशी होनी चाहिए। और तुम्हारे दुखों का कारण, दुखों का कारण क्या है? वो कुछ कुछ सेकंड उसमें ना टिक पाना, जबकि ये दुख नहीं है, ये तो एक नए जीवन की शुरुआत है। ये क्या है? कुछ कुछ सेकंड जो हम नहीं टिक पा रहे, जो मेहनत कर रहे हैं, ये तो एक जीवन की शुरुआत है, और नए जीवन की शुरुआत है, नई सृष्टि की शुरुआत है। वो इतनी आसान कैसे हो सकती है? लेकिन जहां भगवान साथ में हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। बच्चा जैसे श्वास लेता है तो धीरे धीरे एकदम बहुत तेजी से है, तो सोच ये क्या है तुम्हारा? कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा नया जीवन है, इसमें अमर भव का वरदान है। कुछ तो मुश्किलात होगी ना, इसलिए तुमको नशा नहीं चढ़ता, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा। तुमको लगता है ऊपर से कोई टपक जाएंगे, वो लास्ट सो फास्ट निकल जाएंगे। यही करना होगा हर एक को, ध्यान रखना। आज से 10 साल बाद कोई आएगा ना, बड़े बड़े महारथी जो 10% वो भी आएंगे ना, तो उनको भी देख लेना, यही करना होगा उनको भी। और ऐसा नहीं है कि उड़ के तुमको तुम्हारे सामने उड़ के दिखा दें, एक आध दिखा दे आगे चल के, इतना आसान नहीं है। कंटिन्यू तुम लगे रहते हो, कंटिन्यू, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये सहज होगा, धीरे धीरे सहज। लेकिन धैर्यता बहुत चाहिए, इसलिए योगियों का सबसे बड़ा गुण है धैर्यता।
धैर्यता ना खो। धैर्यता बनी रही और प्रैक्टिस तुम्हारी चलती रही तो धीरे धीरे क्या होगा, कम से कम तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल हो जाएगा। तुमको नशा चढ़ा ही रहेगा। जो दुनिया नहीं देख पा रही वो तुम देख रहे हो। तुम कम से कम स्वयं को देख रहे हो, मैं कहाँ जा रही हूँ ये देख पा रहे हो। तो बाबा बोले, बच्चे सूक्ष्म वतन मूल वतन का गेट तो साथ ही खुलेगा, वाया सूक्ष्म वतन ही सब मूल वतन जाएंगे। जब बाबा ऐसे बोल रहे थे तो एक दृश्य सामने इमर्ज हुआ। क्या देखा? जैसे मम्मा बाबा आगे आगे, उनके पीछे सभी दादियां और ढेर सारी आत्माओं का समूह एक दो के पीछे पीछे बारात की तरह सूक्ष्म वतन मूल वतन की ओर जा रहे हैं। थोड़ी देर में यह दृश्य मर्ज हो गया। क्या तो इतनी मेहनत है, लेकिन ये क्या है, बारात की बारात जा रही। क्या देखा? जैसे मम्मा बाबा आगे आगे और उनके पीछे सभी दादियां और ढेर सारी आत्माओं का समूह। इतना आसान होने वाला है क्या? कहाँ जाना? सूक्ष्म वतन और मूल वतन जाना कितना क्या होने वाला है, कब, कैसे? बोलो। अक्सर हमारे यहाँ वो जाप होता ही, जाप ना वो रिपीट होता ही है, एक पॉइंट बहुत सुंदर, कि तुम्हारा पुरुषार्थ कब तक है, उसका तभी तुम बोल पाओगे मजा आ गया कि जब ये तुम्हारा सहज हो जाएगा। तो बारात ही होगी, क्योंकि वहां अब कुछ असंभव नहीं है। असंभव तब तक था जब तक तुम्हारे पेपर चल रहे थे, जब तक तुम्हारा क्या था, कंपटीशन था, उसमें तुमको रेस करनी थी, तब तक असंभव था। तुम हारते हो नहीं हारते, कितनी तुम्हारे में धैर्यता है, तब तक असंभव था। लेकिन अब क्या हो गया? ये बारात की बारात चली जा रही है। थोड़ी देर में यह दृश्य मर्ज हो गया। फिर मैंने कहा, बाबा आज आपने और दादियों को, दीदी को वतन में नहीं बुलाया। ऐसे कहा तो जैसे कोई छिपा हुआ खड़ा होता है। बाबा ने ताली बजाई और सब सामने आ गए। और दीदी ने कब शरीर छोड़ा? 83 के आसपास। सोचो तो कितने साल की बच्ची है वो 2001 में? 84 का ही मान लो चलो, है? सोचो 16 साल की बच्ची है। वो ये संदेश का टाइम पीरियड दिन का ही होगा, रातों को तो कोई संदेश होते नहीं। वो कहाँ बैठी होगी? संडे भी नहीं होगा ये। संडे भी होगा तो खेल पाल कर रही होगी, नहीं तो स्कूल में बैठी होगी वहां जाके, है? या तो खेल पाल कर रही होगी या स्कूल में बैठी होगी, दिन में थोड़ी सोएगी। नहीं तो कहते हैं सो गई थी ना तो आत्मा को निकाल के ले आते हैं। इनकी बुद्धि देखो कैसी है। तो ये क्या है? ये टोटली एक भक्ति मार्ग है, जिस भक्ति मार्ग के सीन के द्वारा तुमको कुछ क्या मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं। तो सामने आ गए। तो बाबा ने कहा कि जब तुम अपनी माँ से मिल रही थी तो मैं इन बच्चों से मिल रहा था। मैंने दीदी से पूछा कि आपको बाबा क्या सुना रहा था? तो दीदी ने कहा, मम्मा से क्या बात कर रही थी? मैंने कहा, मैं तो मम्मा से बहुत प्यार भरा सुख ले रही थी। तो दीदी ने कहा, मैं भी बाबा से सुख ले रही थी, कि ना वो कुछ ले पा रही थी ना वो कुछ ले पा रही थी, लेकिन सीन क्या थी, सुख ले पा रही थी। फिर दीदी ने मम्मा को कहा कि मम्मा आप ऐसी बात सुनाओ जो हर एक के अंदर पुरुषार्थ की लहर आ जाए। तो मम्मा ने बाबा को देखा। बाबा ने कहा, मैं तो बच्चों को समय प्रति समय इशारे देता रहता हूं ताकि बच्चे उलाह ना दें। कौन सा इशारा देता रहता हूं? समय प्रति समय। ओम शांति, उठो। कौन सा समय? कौन सा समय? वर्तमान समय। कितना बजा है? 1 बजा है। सबसे डेंजरस कौन सा समय होगा? मैं तो समय प्रति समय क्या करता रहता हूँ, समय बताते रहते हैं, आप तुम्हारी समझ में आए ना आए। हाँ, सबसे डेंजरस समय कौन सा होगा? लो, हैं जी? 3-4 बजे का। क्यों?
सबसे डेंजरस समय होगा वो। हाँ, कृष्ण का जन्म हो रहा है तो प्रकृति कैसा रूप धारण कर रही है, कैसे अचानक अचानक ही हिसाब किताब आने लगे। इसलिए विघ्न विनाशक कहां तक करना है तुमको। इसलिए वो जन्माष्टमी साधारण नहीं है, उस जन्माष्टमी तक तुमको प्रयोग करना है क्या, विघ्न विनाशक। तुम्हारा पुरुषार्थ कंटिन्यू बना रहे। कोई ऐसा विघ्न ना आए जो तुमको पुरुषार्थ से बहुत दूर कर दे। यही पेपर है। जो राजयोगी हैं, जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनका यही पेपर है कि पुरुषार्थ से दूर ना हो जाएं। ऐसा कोई परिस्थिति आ ना पाए कि महीनों तक तुम्हारा पुरुषार्थ ही नहीं हो पाया, ऐसी परिस्थिति में चले गए, ये ना। उसके लिए विघ्न विनाशक। तो सबसे खतरनाक समय और सबसे सुंदर समय, सोचो कितने लंबे समय से इंतजार, और कैसे उजाला हो जाएगा, चारों तरफ बत्तियां जल जाएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, कितना गायन है भक्ति मार्ग में। कौन करते हैं सबसे ज्यादा गायन? पंडित जी है, नहीं है? तो सोचो कितनी महिमा करते हैं। और जब वो महिमा का पल होगा तो उस वक्त तुमको खबर लगेगी। लगेगी खबर? बोलो। नहीं लगेगी? अच्छा, हाँ बोलो। लो, इतना बड़ा समाचार और खबर ही नहीं। बोलो क्या है शास्त्रों में? अरे कृष्ण का जन्म होता तो क्या बताया शास्त्रों में, उनको खबर ही ना लगे इतनी पवित्र आत्माओं को। हैं? बिजली से कौन जाती है? हाँ, ये नहीं कि पूरा समाचार, लेकिन बिजली तो कौंदेगी ही कौंदेगी। थोड़ी देर के लिए उनकी बुद्धि में भी एक विस्फोट जैसा उजाला तो होगा, लेकिन फिर भले उसके बाद सो जाएं। ये नहीं हो सकता कि कृष्ण का जन्म हो और उनके तक मैसेज ना जाए, बिल्कुल नहीं। ये भट्टी किस लिए कर रहे हो भाई? हैं जी, इनसे मिलो। कहाँ की छोटी माँ बड़ी माँ है? अपने अपने सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगे हैं नहीं लगे हैं? और सब अपने अपने पुरुषार्थ में लगे हैं। अरे अपनी घोड़ तो क्या करे, नशा चढ़े। कितनी भयंकर परिस्थितियां हैं। अपन क्या करें? हाँ, स्थिर हम बने रहें। इतनी सुंदर सीन है, कितनी सुंदर सीन। हाँ, लेकिन ये ठीक है, सुंदर सीन है, हलचल है, प्रकृति की हलचल है, चारों तरफ हाहाकार की सीन है, लेकिन कौन जय जयकार कर रहे हैं? आप लोग सीरियल वीरियल नहीं देखते थे ना? हैं जी? हाँ, जो ऋषि मुनि है वो जय जयकार कर रहे हैं। जो ऋषि मुनि है वो जय जयकार कर रहे हैं, बाकी हाहाकार मची हुई है। कहाँ जय जय करने वाले ऋषि मुनि? है जी? हाँ, ये सब जय जयकार करने वाले ऋषि मुनि हैं। या तो इनके पास मंथन बहुत सुंदर है, वो है तो लंगड़े, लेकिन है तो। और ऋषि कहाँ है? ब्रह्मा कुमार का सब ऋषि हैं, पवित्र हैं, चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो। उनमें है नहीं नंबरवार, तो क्या होगी? जय जयकार करेंगे। अरे आप लोग तो आगे आगे हैं, ऐसा क्यों चेहरे क्यों देख रहे हैं? आप लोग पीछे पीछे आगे आगे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और फिर भी हम कोई साक्षात्कारी ना कर पाए, ये हो सकता है? इतनी बड़ी सीन आने वाली है, हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं और हमको कोई साक्षात्कार, वहां बिजली कौंध गई। ये भी अजीब ही ड्रामा है। तुम दिन रात लग कर रहे हो और बिजली कहाँ कौंध रही है? हेड ऑफिस में। और तुमको कुछ मालूम है? वो आके समाचार देते हैं कहाँ लगे थे तुम सालों साल। ये ड्रामा बन गया इधर आके। कहाँ? देव की मैया। मैया ही है। ये भी वंडरफुल ड्रामा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसलिए कहा ये प्योर साइंस है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाएगा। कितनी भी मैया निकलें, लेकिन ये सब क्या होगा? ये सब मुर्दाबाद है अगर स्वयं स्थिति नहीं है तो। अगर बीज रूप अवस्था नहीं है, अगर निसंकल्प अवस्था नहीं है, तो कोई काम के नहीं है ये साक्षात्कार। ना आदि के कोई साक्षात्कार काम के थे, ना अब कितने भी ये देव की मैया निकाले साक्षात्कार एक के बाद एक। लेकिन जो रथ का आधार लिया हुआ है अव्यक्त आत्मा ने, अगर उसकी बीज रूप अवस्था नहीं है, तो आज नहीं कल क्या होगी? ये डूब जा हो जाएगी। कोई मान्यता नहीं देगा। भक्ति मार्ग जिंदाबाद हो ही रहा है, और ढेर का ढेर कितनों का फाउंडेशन हिला देगी है? कितने का फाउंडेशन हिलाएगी? अरे भक्ति मार्ग कहाँ है?
है? हाँ, ये ब्रह्मा कुमार कौन अच्छे से फाउंडेशन हिला देगी, इसका पार्ट खत्म। हाँ, फिर जो स्थिति बनाई है, स्वयं स्थिति बनाई है, कहाँ तक बनाई है, उस अनुसार क्या मिलेगा, एल्बम में आएगी नहीं आएगी? कभी एल्बम नहीं बननी है। एल्बम बनेगी नहीं बनेगी? पूरी एक्यूरेट बनेगी। आदि में जो एल्बम बनी थी वो तो साक्षात्कार के आधार से, अभी जो एल्बम बनेगी स्वयं स्थिति के आधार से एक्यूरेट बनेगी। तो जैसे मम्मा को स्वयं पर निश्चय था कि मैं बाबा की श्रेष्ठ संपूर्ण आत्मा हूं, इस संकल्प से ही मम्मा की चलन बोलचाल देखा, अनुभव किया। दूसरा, मम्मा को बाबा में कितना विश्वास था। बाबा कहता कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जो हूं, क्या हूं, हैं जी, जो हूं, कैसा हूं, जो क्या होता है, जो, हैं जी, मैं ज्योति स्वरूप हूं, जो हूं, जैसा हूं, जैसा हूं, कैसा हूं। अरे तुमने तो कम से कम पोस्टर देखा है नहीं, नहीं देखा? हाथ खड़े करो, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का पोस्टर किसने नहीं देखा? हाथ, जिसने नहीं देखा हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिन्होंने देखा है वो हाथ खड़ा करो। मालूम पड़ा समझ ही नहीं आई मेरी बात है। आधो नहीं देखा है? जिनको बोलो आंखें देखो उस तरह तब हाथ खड़े होते हैं, जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं। हाँ भैया, काय मैंने तुझे चुन लिया, गीत ही गाते गाते रहेगी कलकत्ता से। देखो नहीं देखो, जाए बोल ही नहीं है तो कहाँ गए बाबू? ए बाबू, देखो नहीं, दिखाओ दिखाओ, तो बोले मोड़ो तो दिखाओ। हाँ, बाकी देखा नहीं देखा? क्यों, इस बोलने में बहुत ताकत लग रही है, देखा कहीं झूठ ना हो जाए आगे चल के। डूबी जा तुम्हारा रचयिता पहले डूबी जा होगा, तुम क्यों चिंता करती हो? जो तुमको ऐसी वैसी गुड़ती पढ़ा रहा है, पहले वो डूबेगा, तुम डूबोगी? हद कर दी भाई आप लोगों ने। अरे डूबे तो वो डूबे जो तुमको ऐसे ऐसे साक्षात फालतू की बातें सुना रहा है? वो डूबेगा तो तुम डूबोगी, तुम क्या चिंता। क्या बोलना चाहिए? नशे से बोलना चाहिए। हमने किसको जाना है? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जिससे सृष्टि की शुरुआत होती है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस सृष्टि के आदि तक हम जाएं, हम निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा तक जाएं, पराकाष्ठा एकदम निसंकल्प। हम ये कोशिश कर रहे हैं, असंभव को संभव कर रहे हैं। तो जहां से सृष्टि शुरू होगी, उदय होगी, तो सृष्टि में पहले पहले कौन होगा? नई सृष्टि की शुरुआत होगी। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से नई सृष्टि की शुरुआत होगी। तो आगे आगे कौन? जो निसंकल्प होने में जितना आगे है, वहीं क्या होगा? पहले मर्ज होगा, फिर वो क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। किसमें मर्ज होगा? वो कितना सुंदर परसों नरसों का पॉइंट था ना। हाँ, बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं, जगदीश भाई जी धीरे धीरे, हाँ, पहले सूक्ष्म होते गए, सूक्ष्म होते होते फिर बिंदु बन के ज्योति में समाये। सोचो आप, ये मर्ज और इमर्ज का खेल है, ये तुम्हारे लिए है। वो तो एक सीन थी, जो सीन तुमको दिखाएगी, जबकि वो तो जन्म लेके अभी कितने साल के होंगे? जगदीश भाई ने 2001-2 के आसपास जन्म जब भी लिया होगा, तो आज कौन सा सन आ गया है लगभग? सोचो। तो वो क्या, अभी बिंदी की बातें तो सब उड़ गई ना, और तुम वो बिंदी का अनुभव कर रहे हो। सोचो, तुम वो बिंदी का अनुभव कर रहे हो। तुम मर्ज भी हो जाओगे, फिर तुम्हारे से सृष्टि क्या हो जाएगी? इमर्ज हो जाएगी। जब तुम उस ज्योति में समाते हो तो क्या हो जाए? ज्योति में क्या हो जाते हो? मर्ज हो जाते हो। फिर जब वहां से जब इमर्ज होते हो तो नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। तो बाबा कहता, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोटों में कोई पहचानता। कोट कितने होते हैं? कोटि, करोड़ों। तो उस पहचानने में मम्मा पहला नंबर थी। बाबा ने जो आज्ञा दी, मम्मा ने उस आज्ञा को वैसे का वैसा ही किया। वहां भी सैंपल था। थ्रू ब्रह्मा जो पार्ट चल रहा था, तो मम्मा बहुत निश्चय बुद्धि थी कि इनके मुख से जो भी निकल रहा है मेरे को उसको फॉलो करना है। तो जीवन में लाया और एक सैंपल बन के दिखाया। तीसरा, मम्मा को बाप के ज्ञान का इतना निश्चय था कि कभी भी
बाबा की कोई पॉइंट को यह कैसे, यह क्या, यह कभी नहीं कहा। चौथा, मम्मा को ड्रामा पर इतना निश्चय था कि कुछ भी हो जाए, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह कभी सवाल मम्मा ने नहीं उठाया। सबसे जास्ती क्वेश्चन किसके ऊपर उठने वाले हैं? इसके ऊपर, ड्रामा के सीन के ऊपर, जो आने वाली छोटी हो बड़ी हो, हमारी व्यक्तिगत कोई सीन हो, उसके ऊपर बहुत सवाल उठते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। तो जिसके ये प्रश्न ही खत्म हो जाए, कितने साक्षी अवस्था उसकी होगी, सोचो। इसमें मम्मा पहला नंबर थी, इसलिए पहले नंबर में पूज्य बनी। इस संगम युग के महानता की पूजा जितनी मम्मा की है, उसकी भेंट में और देवियों की कम है। अभी बच्चों के सामने मम्मा, बाबा और अनन्य बच्चे सैंपल हैं। अब भी समय है, जो इनको देखकर फॉलो करो। माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनो। हर एक समझे मैं अपनी कर्म इंद्रियों का राजा हूं। तब दरबार लगाओ। सोने से पहले कुछ मिनट के लिए अपनी दरबार लगाओ। राजा बन के चलो तो यह सब बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फिर मम्मा ने कहा कि मेरे मन की बात बाबा ने कह दी, तो सभी बच्चों को मेरी याद प्यार देकर कहना कि बाबा ने जो यह अंदर की स्थिति और रिजल्ट बताई, उसे देखते हुए रियलाइज करके, करेक्शन करके, कनेक्शन जोड़कर अपनी स्थिति को संपन्न बनाएं। फिर बाबा ने मम्मा को यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खिलाया। फिर सभी एडवांस पार्टी की दादियों ने सभी को, दादी जी को, दादी जानकी जी को और सभी भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार दिया। ऐसे याद प्यार देते हुए बाबा ने हमें हमारे वतन में भेज दिया। ओम शांति। बोलो, किसका कोई प्रश्न हो? भाई लोग कोई प्रश्न? सब भाई लोग एक ही में समा गए। हाँ जी बोलो, भाई लोग नहीं। हाँ जी। हाँ, पुष्पा माता को दे दो पीछे। ये लो, इसको हाथ में पकड़ो। हाँ जी बोलो। आप बोलो। हाँ जी। अभी बाबा ने बोला नहीं कि साकार में मम्मा बाबा को देखा तो नहीं है, पर अनुभव किया। ये कौन से बच्चों के लिए? और जो बाद में निकले हैं, बाद में जो संकल्प की पैदाइश हुई है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने 24 जून 18 जनवरी और बाबा ने 65 और 69। और उसके बाद जो बच्चे निकले हैं तो वो क्या है? वो संकल्प की पैदाइश है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो वो अव्यक्त रूप की पैदाइश है। तो उससे पहले जो थी वो साकार रूप की थी। मम्मा के होते हुए तो बहुत कम आत्माएं थी, लेकिन 3.5 साल में और जनसंख्या काफी बढ़ गई होगी। तो बाबा के तो काफी ने देखा, मम्मा का तो बहुत कम अनुभव किया। लेकिन फिर बाबा उसके बाद जितने भी बच्चे आए हैं तो क्या हैं? वो अव्यक्त हैं। अव्यक्त की क्या है? वो रचना है, साकार की रचना नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। अभी ऐसे बोला ना कि अभी कठिन है लेकिन वो एक साथ चले जाएंगे, वो क्या बोला है? एक साथ सब चले जाएंगे। एक साथ सब? पूरा लाइन बोलो, उससे आगे की। नहीं, अभी ये बोला था ना कि बारात की बात आई थी। हाँ, अभी आप लोगों को सूक्ष्म स्टेज में टिकने में मेहनत लग रही है, सहज है? मेहनत लग रही है। और ये मेहनत कब तक है? हाँ, जब तक ब्रह्मा का शरीर है तब तक तुमको मेहनत है। जैसे वो अव्यक्त होगा तो क्या होगा? सहज हो जाएगा। फिर सूक्ष्म वतन होते हुए कहाँ जाओगे?
परम धाम। तो जैसे कि एक साथ बारात, जैसे कि लॉटरी लग गई, एक के बाद एक, लेकिन ये है एक के बाद एक, ऐसे नहीं कि एक दो के सर्वर पे चढ़ के, ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे एकदम वही पॉइंट है ये। इसको निकाला दलदल से, चोटी पकड़ के एक तो दलदल से निकाला तो पूरी वंशावली बाहर आ गई। तो उसको आप सूक्ष्म वतन होते हुए चाहे परम धाम कहो और चाहे कहो पूरे जो कठिनाई थी, जो मन बुद्धि में जटिलता थी, जो निसंकल्प होने में मेहनत थी, अब वो मेहनत नहीं है, अब सहज टिकने लगे। हाँ जी। तो मतलब स्थूल रूप में तो सूक्ष्म वतन में जाने में बहुत टाइम है, स्थूल रूप में सूक्ष्म वतन में जाने में तो बहुत टाइम है। हाँ, लो इनसे मिलो। कितना बहुत टाइम है? आया आपको अमृतवेले में आया है वो साक्षात्कार है? सोचो कितना टाइम है, अभी बताओ, इनको बताओ। सूक्ष्म वतन परम धाम जाने में अभी बहुत टाइम है, तो कितना टाइम है? हैं जी? देखो कितना सुंदर जवाब निकल रहे हैं, 34 तक। मैं हमको ये उम्मीद नहीं है कि आप यात्रा इतनी कठिन बता रहे हैं, और जाना भी इसी शरीर से है। भक्ति मार्ग से भी जब इसी शरीर से उनके साथ एक घटना घटती है, वो खुद नहीं जाते, क्या होता है उनके साथ? एक घटना सी घटती है, अचानक वो साइलेंस में बैठे होते हैं और धरे के धरे ही रह जाते हैं, अव्यक्त रूप उनका कहीं और पहुंच जाता है। एक है ट्रांस की लीला, भक्ति मार्ग में भी होता है। और कोई कोई शरीर सहित भी चले जाते हैं, शरीर सहित जाके सब कुछ अनुभव करके फिर आके बताते हैं। तो कितना टाइम लगा उनको जाने में ना? तुम सोच रहे थे क्या मालूम ये कैसे कैसे हम क्या होंगे, सूक्ष्म बनेंगे, कब हम लाइट के बनेंगे, कब हम वेटलेस होंगे, फिर उड़ के देखेंगे। जब उड़ के देखेंगे तो कहाँ से कूदेंगे? ऐसा नहीं छत से कूद जाओगे, इतने तो समझदार हो, हैं? कहाँ से कूदोगे? बेड से कूदेंगे। तो देखा जमीन नीचे ही नहीं लग रहे, पाँव ही नहीं लग रहे, तो समझ जाएंगे क्या हो गया, सूक्ष्म वतनवासी है। फिर कहाँ जाओगे? पानी में कूदोगे तो भी समझदार हो, बाल्टी में कूदोगे, ऐसा नहीं जाके नदी में समुद्र में कूद जाओगे। जब देखोगे अरे ये पाँव ही नहीं डूब रहे हैं, तो समझ जाओगे काम हो गया। तो फिर तो बहुत लंबी यात्रा है। अगर भगवान आया हुआ है तो यात्रा को क्या करेगा? अरे टाइम तो बचानी ही है। टाइम कितना है तुम्हारे पास? सोचो। टाइम तो बढ़ाते जाते हैं। वो कितनों के लिए बढ़ाते जाते हैं? तुम्हारे लिए थोड़ी बढ़ा रहे हैं। जो आगे आगे हैं आप लोगों के लिए बढ़ा रहे क्या? जो आगे आगे उनके लिए बढ़ाते जा रहे, या जो पीछे पीछे आएंगे उनके लिए बढ़ाएंगे? अब सोचो जो विजय माला है कब आएगी? 31 में आसपास 8 बज जाएंगे, तो ट्रेन रुकेगी नहीं रुकेगी उनके लिए? तो सोचो वो भी तैयार हैं, वो भी आशावादी हैं कि 3-4 साल का अगर हम उनको समय मिले तो 3-4 साल में अच्छी अच्छी स्टेज में चले जाएं। और हमको पहले क्यों निकाला है बाबा ने? अब सूर्यवंशी हैं, बहुत ऊपर से चले हुए हैं, जितना ऊपर से चले उतने जास्ती क्या है, ऊपर तक जाने में आफत। नीचे से ऊपर जाना मुश्किल है या त्रेता युग से ऊपर जाना मुश्किल है? नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बताया मुरली सबसे जास्ती हिसाब किताब किनके लिए हैं? सूर्यवंशियों के हैं, चंद्रवंशियों के इतने हिसाब किताब नहीं है। इसलिए हम लोगों को मेहनत लग रही है। इसलिए हम लोग जितना ये परेशान हो रहे हैं ना आज निसंकल्प होने के लिए, तो जब तुम एक निश्चित राहत तुमको ना मिले तब तक वो आ भी नहीं सकते। ये भी पक्का है, ध्यान रखना। जब तक तुमको सुंदर राहत ना मिले तब तक वो आ नहीं सकते, नहीं तो आगे तुमको ही पढ़ाई पढ़ाने बैठ जाएंगे वो। मान लो वो आ जाएं और तुम वैसे ही तुम्हारा माथा भारी हो रहा है, वो कह रहे सालों से लगे हो तुम लोग, ये इसमें क्या बड़ी बात थी, और तुमको पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दी। और तुमने क्या किया? उनका श्रृंगार किया, उनने तुम्हारा श्रृंगार कर डाला, उल्टी गंगा बह गई। करना है हमको उनका श्रृंगार, और क्या हो रहा है? ऐसा होगा क्या? संभावना है? तो सोचो कहां से कहां ले जा रहे बाबा। तो ये हमारी गीता माता मुस्कुरा रही है, नहीं क्या है, सीता माता, गीता माता के लिए मुस्कुरा रही है। श्रृंगार करना है इनको, अपनी ही बहन का श्रृंगार करना है। सोचो एक बहन नई दुनिया में, एक बहन पुरानी दुनिया में। तो ऐसा श्रृंगार कैसे होगा? उनको अपना ही नशा है,
सोचो, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना अमृत वेले हैं, ना कोई याद है, कुछ नहीं, तो भी उनको लगता है हम रॉयल कुल के हैं। है? कौन? अच्छा, तो रोक दिया होगा। हाँ, क्यों नहीं रोकेंगे? नहीं तो 1 से 2 हो जाएंगे। तो सोचो कितनी मुश्किलात है, सच्चाई को भी तुम ना सुनना चाहते, जबकि खुद का फाउंडेशन जानते हैं कितना कमजोर है, इतना कमजोर, दिन प्रतिदिन और ही कमजोर होता जाता है, ये पूरी सच्चाई को जानते हैं। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि वो देर से आए और तुमसे आगे निकल जाए? कायदा नहीं है। उनका आवाहन ही तब होगा जब तुम एक निश्चित स्टेज में टिक जाओगे, उससे पहले उनका आवाहन हो ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। ये तुमको मेहनत लग रही है, कुछ कुछ सेकंड टिकने में भी तुमको क्या लगती है? मेहनत लगती है, और आगे चल के बाबा का सहयोग मिलेगा। तुम्हारी 3 तरह से खुशी बढ़ेगी। पहली खुशी कब बढ़ेगी? 27 में, दूसरा स्टेप 31 में, और फाइनल स्टेप उनको साथ में ले लेंगे 34 में, है ना? फिर तो साथ साथ हो गए ना, वो भी झुक गए तो अब बाप को हमारे स्वीकार कर लिया, हो गया काम। ज्यादा भी क्या इनको रगड़ना बेचारों को है? क्या बने वो? पहले रुद्रमाला का मन का बने, बाप को स्वीकार करें। बाप को स्वीकार नहीं करते, हम उनको स्वीकार नहीं करते। अरे जिससे इस कुल की शुरुआत होती है, उस कुल का तो बनने के लिए क्या बनना पड़े? उसका तो बनना पड़े ना। इसलिए पहले किसका मन का बनना पड़े? रुद्रमाला का मन का बनना पड़े, फिर विजय माला में पिरोया जाए। तो ये भी नशा होना चाहिए। अगर इतने सुंदर कैलकुलेशंस हैं तो वो अगर अटके हैं तो अटके ही रहेंगे जब तक तुम अटके हो। तुम जैसे ही आगे बढ़े तो जाके उनका नंबर लगे, इसलिए मेहनत है। हाँ जी। और अभी ये बोला ना कि तुम जब सूक्ष्म वतन में पहुंचोगे तो बाप तो मूल वतन में चले जाएंगे। हाँ, वो वहीं थोड़ी अटके रहेंगे बेचारे। ये तो जैसे कि बेचारे ही हो गए। सूक्ष्म वतन में भी सोचो कौन सी स्टेज में है? सबसे नीची स्टेज किसकी है? ब्रह्मा की। उससे ऊपर विष्णु की। उससे ऊपर वो तो जैसे कि परम धाम ही है, तो भी सूक्ष्म वतन है, परम धाम नहीं है। लेकिन आप देखो उसका कलर देखो, जैसे कि परम धाम जैसा ही है। जैसा ही होना और परम धाम होने में अंतर है। गेट खुल नहीं सकता। कब तक खुल ही नहीं सकता? जब तक तुम सूक्ष्म वतनवासी ना बनो। तुम सूक्ष्म वतनवासी बनोगे तो कहां जाएंगे? ये परम धाम जाएंगे। और पीछे पीछे तुम तो फिर दरवाजा ही खुल गया, तुमको कौन रोक सकता है? खुलेगा नहीं खुलेगा, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ ही मिलेगा। कहां तक परेशानी है तुम्हारी? सूक्ष्म वतन तक जाने में परेशानी है। वहां एक बार गेट खुल गया तो तुम्हारे लिए तो गेट खुला ही है। तो सूक्ष्म वतन और मूल वतन का साथ साथ गेट खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा? अभी तो क्लियर हो रहा है ना कि सूक्ष्म वतन कहां तक है। अगर कोई परम धाम जाए शरीर छोड़ के तो उसको कुछ स्मृति रहेगी? शरीर छोड़ के कायदा है? बिल्कुल कायदा नहीं है। तो कहां रहना पड़े उसको? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन की पूरी हैं, वो सबसे ऊंची पूरी है, जैसे कि परम धाम जैसी ही है। जो ऊपर पूरी दिखाई है देवदेव महादेव की पूरी है, वो कैसी है? जैसे कि परम धाम से लगी हुई है, लेकिन है सूक्ष्म वतन। जब तक तुम सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनते तब तक परम धाम का गेट खुल नहीं सकता। इतना सहज मत लो, कितना होलसेल मृत्यु शुरू होने वाली है। जब परम धाम का गेट खुलेगा तो सोचो कैसी महामारी होगी, या वर्ल्ड वार का कैसा रूप होगा। इसलिए अगर इनका चिंतन चल रहा है कि इतना आसान तो नहीं है सूक्ष्म वतनवासी बनो, शरीर भी रहे और सूक्ष्म वतनवासी बनो, लेकिन भगवान आया हुआ है, तुमने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, और कितने % बचा? 25%। बहुत होता है 25%। वो उलाहना ही बना हुआ है तुम्हारा स्वयं के प्रति। जो उलाहना बना हुआ है स्वयं के प्रति, जैसे बाप आया बाप ने उलाहना पूरा कर दिया। 25% तुमको ग्रेस मार्क्स दे दिए, पहुंच गए, जैसे कि लॉटरी लग गई। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और परम धाम का गेट खुल गया। फिर क्या परिस्थिति बनेगी? जैसे अभी था मुरली में था, वो भी तैयारी कर रहे हैं और तुम भी तैयारी कर रहे हो। जैसे से तुम्हारी तैयारी कर्मातीत अवस्था के तहत, साइंटिस्ट को कैसी प्रेरणा हो रही है, और खतरनाक बम तैयार कर रहे होंगे, उनको भी ऐसी प्रेरणा हो रही है।
सोचो, इधर भी प्रेरणा से कार्य चल रहा है, इधर तुम्हारा प्रेरणा नहीं, इधर तुम प्रैक्टिकल और उधर प्रेरणा। तुम निराकारी स्टेज में जा रहे हो, कर्मातीत अवस्था में जा रहे हो, और साइंटिस्ट को क्या हो रही है, प्रेरणा हो रही है। तो परम धाम का गेट खोलना इतना सहज नहीं ले सकते, वो तो क्या है, मच्छरों सदृश। हाँ जी। मीटिंग होनी और बाप परम धाम में चले गए। हाँ जी। मीटिंग किससे करनी है? कौन वरमाला लेके खड़े हैं तुम्हारे लिए? हाँ जी, देवताएं वरमाला लेके खड़े हैं, और तुम क्या हो, कौन सी स्टेज पकड़नी है? ब्राह्मण सो फरिश्ता। जब तुम फरिश्ता बनते हो वो तुमको वरमाला पहलाते, 2 होते हो, 1 हो गए अब। 1 हो गए। हाँ जी। बाबा तो परम धाम निकल गए। तो कभी भी अरे कभी भी आना जाना कर सकते, नहीं कर सकते हैं? रुके रहेंगे हैं? ये नहीं कि तुम यहाँ कूदे और वहां कूदे से लुकन छिपी खेलते रहे। यहाँ पूरा जीवन लुकन छिपी में निकल गया, वहां भी लुकन छिपी करेंगे क्या? है? यहाँ पूरा जीवन ही कहो। जब तक हम ब्राह्मण रहते तो जीवन ही होता है हमारा एक। तो क्या कैसा रहा वो, लुकन छिपी का रहा या बहुत अच्छे से मिले? लास्ट में कभी अच्छे से मिले ही गले तो भी जुदा होने के लिए, जैसे कोई खड़ा होता ना ट्रेन या एयरपोर्ट पे खड़ा है तो गले मिलते हैं, तो कैसे इसके बाद क्या मालूम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सोचो। तो ये लुकन छुपी हुई है, बहुत अच्छे से मिलन हुआ। अब तो भैया कम से कम सूक्ष्म वतन में तो मिलने दो। आप तो बोल रहे कि वो पॉइंट था, मैं नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर केस ठोको। वो पॉइंट ही ऐसा था जिसपे बोलना पड़ा। लेकिन ये थोड़ी लिमिट के कि एकदम से उड़ के वहां चले जाएंगे, तुमको देखना ही नहीं चाहते। अरे वो तो ललायत है, मेरा परिवार मेरे पास आए, सोचो, वो तो डटे ही रहेंगे। शिव के आगे अर्जा, रुको आप थोड़ा सा शांति में आप ही बैठो। ब्रह्मा बाबा को भेज देंगे, क्योंकि उनका पूरा बेचारों का इतनी पॉपुलेशन, जिनको बार बार आना है 3.5-4 लाख को, उनको एक साथ पहुंचा, ये भी बात सही है। ऐसा कोई सेटिंग करेंगे ऊपर। बाकी ये नहीं हो सकता कि बाप निकल ले, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों सूक्ष्म वतन में। बिल्कुल, सूक्ष्म वतन में ही सेवा होती है। अपने बच्चों की अगर सेवा करनी होती है तो सूक्ष्म वतन में ही। वो तो तुम्हारे लिए खास हैं, ऐसे 50-60 हजार और भी तो हैं आत्माएं सूक्ष्म वतन में। वो तो जैसे कि राइट हैंड है, ये राइट हैंड तपस्या करके गए हैं। ये राइट हैंड हमारे में से तपस्या करके गए हैं, चाहे ब्रह्मा बाबा हो चाहे साकार बाबा हो। और वैसे उनके राइट हैंड जो नीचे आते ही नहीं, सोचो, मुरली में बोला हुआ है ये 50-60 हजार तो जैसे कि कैसे हैं, राइट हैंड है, 50-60 वर्ष के लिए आए हैं। हाँ जी, जो मीटिंग करते हैं, हाँ जी, तो जो भी मीटिंग करते हैं ना सूक्ष्म, हाँ जी, तो सूक्ष्म वतन में मतलब सूक्ष्म स्टेज में, तो जब वहाँ ब्रह्मा बाबा और बाबा दोनों होते हैं, हाँ जी, जब आप मीटिंग करते हैं तो उनसे मिलते हैं। क्या बोले? मैं उनसे, मैं कोई मर गया क्या? नहीं तो आप, मैंने कहाँ शरीर छोड़ा है अभी, मैं ऐसा नहीं कोई सोल, मैं हूँ। आप लोगों को दिख रहा हूँ, नहीं तो मालूम हवा में मैं, कई बार अपने को भी नहीं मालूम पड़ता। ऐसा होता है, जब उनको शरीर छोड़ो उनको थोड़ी मालूम पड़ता कि हम शरीर छोड़ दिया। और फिर जब वो जलाते हैं, अरे ये क्यों जला रहे हैं, तो फिर उनको कोई बताते ये तुम्हारा शरीर है, अब तुम भूल जाओ इसको। सोचो हाँ जी, ये भक्ति मार्ग का मैंने कभी वैल्यू देनी चाहिए, इसकी बहुत वैल्यू है। ये कनेक्ट होना, फिर वहां से मैसेज लाना, फिर आपको कहानी बना के सुनाना, इसकी बहुत वैल्यू है। इसमें मैंने हमेशा थोड़ा सा इस बात को इग्नोर किया, लेकिन करना नहीं चाहिए। अब मैं कोशिश करूंगा आगे चल के कि कुछ ऐसे मैसेज आ सके, कनेक्ट होने के बाद कुछ मिल सके, है ना, कोशिश करेंगे आगे चल के। हाँ जी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। तो जो भी संकल्प देते हैं तो वही तो देते हैं ना, मतलब हाँ, ये बहुत सुंदर, क्या बात है। वतन में पहले ही मर्ज होता है, मुरली में बोला है तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास जो संकल्प आता है वो पहले कहाँ आता है, वतन में ही मर्ज होता है। वतन में मीटिंग हुई और फिर तुम्हारे पास ट्रांसफर हुआ, और तुमको भी नहीं मालूम पड़ता, अच्छा ये वतन का है, बहुत वैल्यूबल है। अब धीरे धीरे जैसे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती, शायद थोड़ा बहुत तुमको एहसास होने लगे, शायद कि ये मेरे संकल्प नहीं है, ये कहाँ से आए हैं। जिन संकल्पों से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, जिनके ऊपर हमने कभी चिंतन ही नहीं किया, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? तो किसके हैं ये? तो जरूर वतन से होंगे, वतन के होंगे। ये आंखें बंद करके आप भी
क्या करते हो, विश्वास करते हो। हाँ जी। तो भाई साहब, हमारा जैसा ये शरीर है वैसे भी एक सूक्ष्म शरीर ऊपरी जगत में भी है। बिल्कुल। तो जैसे यहाँ सभा भरी है तो वहाँ भी सभा भरती होगी, तो वहाँ भी बताया जाता होगा कुछ ज्ञान की बात है, ऐसा कुछ होगा? कैसे कैसे? जस्ट मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी, जैसे हम यहाँ बैठे हाँ हैं जी। अभी, जैसे हमारे यहाँ सभा जैसा है, तो बिल्कुल। वैसे ऊपरी जगत में भी होगा। जब तो हमारा संदेश जैसा शरीर है तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी वहाँ होगा, तो वहाँ पे भी ज्ञान मिलता है। तो यदि हम हमारे सूक्ष्म शरीर से मर्ज होते हैं तो हमें कनेक्ट होते हैं, तो यही कोशिश चल रही है हमारी। अच्छा, यही हमारी मेहनत है, यही हमारा पुरुषार्थ है। इसको अव्यक्त वाणी ने इस रूप से बोला है कि तुम्हारा वो जो संपूर्ण स्वरूप है वो तुम्हारे लिए वरमाला लेके खड़ा है कि तुम दोनों एक हो जाओ। ये भाषा इस रूप से बोली हुई है। बात वही है कि जब आप सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे, सूक्ष्म स्टेज पकड़ लेंगे, वो जो अव्यक्त है स्वरूप आपका ही, वो अव्यक्त जो शरीर है आपका, आपको जैसे कि जंप दे देगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज पे ले जाएगा। सोचो आप, वरमाला पहनाना माना दोनों एक हो जाएंगे। जैसे उसको भी पहचान मिल गई तुम्हारे थ्रू, और तुमने टोटली सूक्ष्म स्टेज पकड़ ली। अब स्थूल तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब तो पूरे रहस्य ओपन होने। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि वो वरमाला लेके भक्ति मार्ग, उसको ऐसा कहा जाता है कि जब दोनों ये मिल जाएंगे, साकार और सूक्ष्म मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एकाकार हो जाएगा। हाँ ठीक। तो जब भी हम यहाँ मुरली करते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। सपोज हम यहाँ ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं, तो हम कनेक्ट हो रहे हैं उस दौरान। जरूर ये कह सकते हैं कुछ आपको पर्सनल मैसेज मिलने हैं, ये कहो, क्योंकि जो आपका मंथन है वो किसी का नहीं, वो उनके लिए आप सब क्या हैं, आप सब आउट हो चुके हैं। इनकी अपनी एक मनमत है, इनका अपना एक भाई जी है, पता नहीं क्या क्या इनकी बुद्धियों में डाल रहा है। वो आपकी ही बुद्धि में डलेगा और किसी की बुद्धि में डल नहीं सकता। हाँ, उनको बोलो कि अगर आपको अपनी बुद्धि में डलवाना है तो 8 घंटा क्या करो, भगवान को याद करके देखो, 6 मास सब बुद्धि में डलने लगेगा। इसलिए अगर कोई मैसेज ऐसे सूक्ष्म है तो किनके लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं। तो जरूर तुम्हारी वो सूक्ष्म स्टेज होगी, इसलिए तुम्हारी समझ में आ रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई चाहे तो 6 मास अमृत वेला करे, तो कम से 8 घंटे की मेहनत करके देखे, फटाक से जैसे आपकी बुद्धि में बैठ रहे हैं ना, तो उसकी बुद्धि में बैठना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। जो भी टचिंग होती है किन्हीं आत्माओं के लिए, पूरे संसार के लिए नहीं। जैसे आदि में साक्षात्कार हुए थे तो ब्रह्मा कार्य चले थे, कितनी पॉपुलेशन थी, क्या पूरे विश्व में माना क्या? सिंध हैदराबाद में आए तो कितनों ने माना? तो थोड़ा सा ग्रुप था, बाकी तो किसी को कोई असर ही नहीं हुआ। जबकि साक्षात्कार की लीला तो कितनी बड़ी चली थी। अमेरिका तक अखबार में भी आ जाना कम बात है क्या? किसी को कोई लेना देना नहीं। वैसी अभी भी सीन है। जिनके साथ लेना देना है, जिनके लिए लेना देना है, उनको वो सूक्ष्म पढ़ाई जा रही है। ठीक है। तो जैसे अभी मुरली चल रही है तो शरीर में हिलना डुलना, थोड़ा सा सिर भारी होना, फोरहेड पे ब्लिंक होना, तो ये सब चलने दो। समझ में आ रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस हल्कापन उस वक्त, हाँ, हल्कापन जहाँ भारी हो जाए तो उसको छोड़ दो, जैसा इजी लगे तो वहाँ हल्कापन क्रिएट करो, बस वो अपने आप ही हो जाता है भाई साहब। हाँ बढ़िया, पर ये होता है। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है। ओम शांति।